हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं स्वागत करती हूँ एक बार आप सभी का अपने चैनल और आप सभी के चैनल बिहार स्टडी अड्डा पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 1, जो कि है विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है वो है। और ये हमारे बिहार बीएड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइज, आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल एग्ज़ाम्स अड्डा 20 से जुड़ना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ेंगे। संसाधन का अर्थ, संसाधन का प्रबंधन, विद्यालय में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता और विद्यालय के भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या है। तो संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अवधि या साधन होता है। अर्थात जिस वस्तु पर लंबी अवधि तक निर्भर रहा जाए वो संसाधन होता है, या किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो संसाधन है। अगर हम किसी चीज़ पर लंबी अवधि तक निर्भर रहते हैं तो वो संसाधन कहा जाता है। या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस भी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, हम उस पर निर्भर रहते हैं, वो भी जो होता है वो संसाधन कहा जाता है। इसीलिए माना जाता है कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मानव का ज्ञान ही जो है वो भौतिक पदार्थों को संसाधन का रूप प्रदान देता है। किसी भी चीज़ को संसाधन का रूप जो होता है वो मानव का ज्ञान ही देता है। इसीलिए मानव के ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन माना गया। वो चाहे तो किसी भी चीज़ को बना सकता है, वो चाहे प्लेन हो या फिर साइकिल हो या पेन हो, या किसी भी चीज़ को लोहे को हमने साइकिल के रूप में मनुष्य ने बनाया है, वो खुद से साइकिल नहीं बन गया है। तो इसीलिए मनुष्य के ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। वहीं जो है वो भौतिक पदार्थों को संसाधन का रूप देता है। विद्यालय में संसाधनों का प्रबंधन जो है वो प्रभावी ढंग से और सिखाने की प्रक्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए किया जाता है। विद्यालय में जो भी संसाधन हैं उन्हें प्रभावी ढंग से और बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए किया जाता है, ताकि कितने बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया जा सके। जो भी संसाधन होते हैं उनका सही उपयोग किया जा सके। अब जानेंगे विद्यालय का प्रबंधन क्या होता है। तो विद्यालय का प्रबंधन जो है वो विद्यालय में जो भी भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन जो उपलब्ध होता है उसका समुचित उपयोग करना ही जो है वो समुचित उपयोग जो होता है उसका समुचित उपयोग जो होता है वही कहलाता है हमारा प्रबंधन। जानते हैं हेनरी फेयल जो है वो एक है, ये कहते हैं, ये परिभाषा देते हैं कि भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन या संगठन करना, नियंत्रण करना ही क्या होता है, प्रबंधन कहलाता है। मतलब भविष्यवाणी करते हो आप, या नियोजन या संगठन करते हो, या नियंत्रण करते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रबंधन कहलाती है। किसी चीज़ का नियोजन करना कि हम ये काम ऐसे करेंगे, संगठन बना के कार्य करना, ये सारी चीज़ें प्रबंधन में आती हैं। फिर आते हैं हेराल्ड कुंज जी कहते हैं कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों को व्यक्ति द्वारा
व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य पूर्ण करने की कला को प्रबंध कहा जाता है। ये कहते हैं कि औपचारिक रूप से कोई संगठित समूह जो है वो व्यक्ति कुछ लोग मिलके और किसी अन्य व्यक्तियों से जो कार्य करवा लेते हैं उस कार्य करवाने की कला को ही जो है वो प्रबंधन कहा जाता है। और भी है, जैसे कि मैरी पार्कर फोर्लेट जो है वो कहते हैं कि प्रबंधन व्यक्तियों के माध्यम से कार्य को पूर्ण करवाने की एक कला है। जैसे कि मान लो आप हैं ए और कोई है बी। ए अपना कार्य बी से करवा लेता है तो उसके अंदर कुछ कला है, कोई है प्रबंधन, तभी तो वो मैनेजमेंट उसके अंदर है, तभी तो वो कार्य करवा लेता है, वरना कोई किसी का कार्य करता है। तो ये भी एक कला है, ये मैरी पार्कर फोर्लेट जी ने कहा है। आगे देखते हैं। आगे जो है वो है विद्यालय में जो होता है वो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता के बारे में। तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों की आवश्यकता में सबसे प्रथम जो होता है वो मूलभूत संसाधनों का, जो भी मूलभूत संसाधन होते हैं उनका विद्यालय में होना अति आवश्यक है। उसके बाद बच्चों की ज्ञान के समझ को विकसित करने के लिए कक्षा प्रबंधन और छात्रों के वर्तमान समय के अनुकूल शिक्षा तकनीकी उपलब्ध करवाना है। यानी कि बच्चे की ज्ञान की जो समझ होती है उसको विकसित करने के लिए और कक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को जो है वो वर्तमान समय के अनुसार जो भी टेक्निकल जो एजुकेशन है वो उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ये एक विद्यालय के भौतिक संसाधन का एक आवश्यकता है। तीसरा जो है वो है कि विद्यालय के सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसकी सहयोग से समूह विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्देशन करता है। विद्यालय की सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु प्रबंधन बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण है। बिना प्रबंधन के कोई कार्य नहीं हो सकता। ये बहुत ही मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रबंधन वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सहयोगी समूह विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो आज हमने यहाँ तक जाना। आगे हम लोग जानेंगे विद्यालय के भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होता है, विद्यालय के भौतिक संसाधन क्या क्या होते हैं छात्रों को। उसके बाद ये चैप्टर इतना ही होगा, ख़त्म हो जाएगा। एक वीडियो और मैं लाऊंगी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।